हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेहुल और आज का हमारा पदार्थ विज्ञान में नया टॉपिक रहेगा नास्तिक दर्शन। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे हम एथियस्टिक फिलोसॉफी भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं नास्तिक दर्शन में क्या क्या आता है। देखिए हमारा जो नास्तिक दर्शन है, देखिए उसमें कौन कौन सा आता है। देखिए नास्तिक दर्शन मतलब क्या होता है, पहले तो हम वो देखते हैं कि नास्तिक दर्शन का मतलब क्या होता है। नास्तिक दर्शन ऐसे होते हैं जो हमारे वेद के प्रमाण को न मानते हो, फिर परलोक में न मानते हो, ईश्वर पर श्रद्धा न रखने वाले हो, कर्मफल को भी वो नहीं मानते और आत्मा की देह से भिन्नता सत्ता न मानने वाले दर्शनों को नास्तिक दर्शन कहते हैं और उनकी संख्या 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, there are 3 नास्तिक दर्शन की और इंडियन रिलीजन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहला नास्तिक दर्शन है चारवाक दर्शन, जो कि सबसे ओल्डेस्ट नास्तिक दर्शन है। फिर आता है हमारा बौद्ध दर्शन, फिर आता है जैन दर्शन। ठीक है, ये तीनों ही हमारे नास्तिक दर्शन की कैटेगरी में आते हैं। देखिए उसके बाद हमारा सबसे पहला जो नास्तिक दर्शन में आता है वो हमारा चारवाक दर्शन आता है। ठीक है, देखिए चारवाक दर्शन क्या कहता है उसके पहले ये देखते हैं। पहले चारवाक दर्शन के जो सिनोनिम है वो लोकायत दर्शन, फिर बृहस्पति दर्शन, भौतिकवाद और वैदिक दर्शन की उसे बोला जाता है। ठीक है, और हमारा जो चारवाक दर्शन है उसके प्रवर्तक थे हमारे आचार्य बृहस्पति। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम आगे चलते हैं चारवाक दर्शन की तरफ। ठीक है, देखिए इसमें क्या किया गया है, हमारा जो परिचय है चारवाक दर्शन का। देखिए चारवाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है जिसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, लोकेशु अयन धर्म लोकायत, मतलब लोगों में प्रचलित होने से इसे लोकायत कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे मुद्दे वो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आपको ये याद हो सके तो रखना है। ठीक है, लोकायत का अर्थ इहलौकिक या भौतिकवाद भी है। ठीक है फ्रेंड्स, चारवाक दर्शन का संप्रदाय आनंद और सुख भोग का संप्रदाय था, मतलब वो लोग सिर्फ अपने एंजॉयमेंट में ही खुश रहते थे। ठीक है, और अपने एंजॉयमेंट को ही वो संप्रदाय मानते थे। ठीक है फ्रेंड्स, चारवाक शब्द का अर्थ है चारु प्लस वाक। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए चारु मतलब मीठी बोली। ठीक है फ्रेंड्स, मीठी बोली बोलने वाले जो लोग होते हैं उसे हम चारवाक बोलते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए चारवाक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत, हमारे जो चारवाक दर्शन है उसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे। देखिए जो हमारा प्रमुख सिद्धांत है उसका, उसमें सबसे पहला आता है हमारा सुखवाद। ठीक है, यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतः। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये सब क्या बोल रहे हैं, हमारे जो सुखवाद है चारवाक दर्शन का, वो क्या कहना चाह रहा है हमसे कि वो हमें बोलता है कि जितना जियो सुख से जियो। ठीक है फ्रेंड्स, अपने एंजॉय कर लो अपनी लाइफ को, और अपने ऋण करके भी, मतलब कर्जा करके भी घी पियो। ठीक है फ्रेंड्स, वो ऐसा बोलते हैं। देखिए जब तक जीना है सुख से जीना चाहिए। ठीक है, अपने पास धन न हो तो दूसरे से उधार लेकर भी घृत मतलब घी पीना चाहिए, अर्थात दूसरे से उधार लेकर भी मौज करना चाहिए। मृत्यु के पश्चात एक बार शरीर के जलकर भस्मीभूत होने के बाद शरीर को किसने पुनः वापस आते देखा है, मतलब ये बोल रहे हैं कि हमारी अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद तो हम इंजॉयमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, तो जितना करना है वो अभी ही कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखिएगा जो हमारा नास्तिक जो चारवाक दर्शन है उसकी टीका मतलब आलोचना हमारे कृष्ण भगवान ने स्वयं की है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उसके बाद हमारा प्रमाण वर्णन। देखिए चारवाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है, मतलब जो सामने है उसी को वो मानेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ऐसा बोलूंगा कि वहां करोड़ों किलोमीटर दूर कहीं एक दुर्लभ औषधि मिलती है तो वो नहीं मानेगा। ठीक है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानेगा कि भाई यहाँ पर मेरा बर्गर का ट्री है तो उसी को मानेगा। प्रत्यक्ष प्रमाण से जानने योग्य पदार्थों की ही सत्ता सत्य मानता है, अन्य पदार्थों को असत मानता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसने यहाँ दो वर्ड दे दिए, सत और असत पदार्थ। ठीक है फ्रेंड्स, चारवाक दर्शन अनुमान प्रमाण को भी नहीं मानता। ठीक है फ्रेंड्स, वो अनुमान भी नहीं करना चाहता, अनुमान प्रमाण को भी वो ठुकरा देता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट देखिए क्या आता है, चारवाक दर्शन और महाभूत, मतलब चारवाक दर्शन ने कितने महाभूत माने। देखिए चारवाक दर्शन ने केवल 4 ही महाभूत माने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, जबकि जो आकाश हमारे जो 5 महाभूत होते हैं उन्होंने वो नहीं माना है। ठीक है, चारवाक दर्शन के अनुसार आकाश नामक कोई महाभूत नहीं है, आकाश का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता अथवा आकाश को नहीं माना गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उसके बाद वाला पॉइंट हमारा चारवाक दर्शन और आत्मा। चारवाक दर्शन आत्मा की उपस्थिति को भी नहीं मानता है, ये आत्मा को भी नहीं मानता है। ठीक है फ्रेंड्स,
चैतन्य आत्मा का गुण नहीं है, चैतन्य शरीर का ही गुण है। ये लोग मानते हैं कि चैतन्य मतलब जो हम जी रहे हैं वो शरीर की वजह से जी रहे हैं, शरीर में कोई आत्मा नामक घटक नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, चारवाक दर्शन ये मानते हैं। फिर इसको सिद्ध करने के लिए चारवाक दर्शन ये तर्क देता है कि जब तक शरीर है तब तक ही चेतना है। ठीक है फ्रेंड्स, शरीर के न रहने पर चेतना का भी नहीं रहती। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब अगर एक बार शरीर हमारा खत्म हो जाता है तो हमारी चेतना वो भी नष्ट हो जाती है। और आस्तिक दर्शन वाले ऐसा मानते हैं कि हमारी जो चेतना होती है वो हमारी आत्मा की वजह से ही होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उनका तर्क है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला पॉइंट है वो चारवाक दर्शन और ईश्वरवाद। मतलब चारवाक दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को भी नहीं मानता है, ये ऐसा भी नहीं बोलता कि कोई भगवान जैसी भी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ईश्वर को प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए वो सब बोलते हैं कि ईश्वर भी नहीं होते। ठीक है, चारवाक दर्शन और मोक्ष। चारवाक दर्शन का कथन है कि सांसारिक सुख ही स्वर्ग है और सांसारिक दुख ही नरक है, मृत्यु ही मोक्ष का साधन है, क्योंकि मृत शरीर को किसी भी प्रकार की वेदना नहीं होती। ये हमारे चारवाक दर्शन का मोक्ष के ऊपर का जो मत है वो ये है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उसके बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, चारवाक दर्शन और आयुर्वेद। हमारी आयुर्वेद के साथ चारवाक दर्शन की क्या सिमिलरिटी है? ठीक है फ्रेंड्स, वो हम देखते हैं। देखिए, चारवाक दर्शन और आयुर्वेद दोनों प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं, परंतु चारवाक दर्शन ने प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण को नहीं माना है, जबकि हमने आयुर्वेद में प्रत्यक्ष के अलावा भी कई प्रमाणों को माना है। ठीक है, चारवाक दर्शन ने 5 में से 4 महाभूतों का ही स्वीकार किया है, मतलब हमने आयुर्वेद में भी वो 4 महाभूतों का स्वीकार किया है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन से? सबसे पहले आकाश, जिन्होंने नहीं माना है। ठीक है, आकाश भी रहेगा हमारा वायु, फिर अग्नि, फिर पृथ्वी और फिर जल। ठीक है फ्रेंड्स, ये 5 महाभूत हमारे आयुर्वेद ने एक्सेप्ट किए हैं, जबकि ये 4 सिर्फ हमारे नास्तिक दर्शन जो कि चारवाक दर्शन है उसने एक्सेप्ट किए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आयुर्वेद में वर्णित स्वभाव परमवाद की चारवाक ने भी स्वभाववाद का वर्णन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब दोनों ही स्वभाव परमवाद का वर्णन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उसके बाद हमारा आता है बौद्ध दर्शन। देखिए बौद्ध दर्शन भी हमारे नास्तिक की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नास्तिक दर्शन की कैटेगरी। देखिए उसके हमारे पर ये होते हैं तथागत दर्शन, तथागत दर्शन उसका सिनोनिम है, फिर सौगत दर्शन, और उसके जो प्रवर्तक थे, मतलब प्रवर्तक मतलब ऐसे राइटर बोल सकते हैं उनसे, वो हमारे गौतम बुद्ध स्वयं थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उसके बाद बौद्ध दर्शन में क्या आता है? परिचय, परिचय बौद्ध दर्शन। ठीक है, बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शनों की श्रेणी में रखा जाता है। भगवान बुद्ध के निर्वाण के पश्चात बौद्ध धर्मों के विभिन्न संप्रदायों ने इस दर्शन को विकसित किया है और इसका प्रचार प्रसार भी किया है। ठीक है, देखिए दुख से मुक्ति मतलब दुख निरोध और इसी दर्शन का मुख्य हेतु है, मतलब जो हमारा बौद्ध दर्शन है उसका जो सबसे मेन मोटो क्या है कि दुख से निवृत्त हो जाना। ठीक है, वो उसका मोटो है। ठीक है, फिर बौद्ध दर्शन ने अनात्मवाद की स्थापना की है। बौद्ध परंपरा में 4 सिद्धांत के भेद के अनुसार 4 दर्शनों में विभक्त है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब उसके भी हमारे सब टाइप आ जाते हैं जो कि 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए वैभाषिक, सौत्रांतिक मत ईनियान परंपरा में से है, जो दक्षिणी बौद्ध मत है, और योगाचार और माध्यमिक मत महायान परंपरा है जो कि उत्तरी बौद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हमारे 2 कैटेगरी है, एक तो उत्तरी बौद्ध और दूसरी हमारी दक्षिणी बौद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। यह पाली भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। ठीक है, त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हमारा जो त्रिपिटक ग्रंथ है उसको 3 भाग में विभाजित किया जाता है, विनय पिटक, फिर सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फिर आता है मिलिंद पंथ या मिलिंद प्रश्न बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलिंद प्रश्न में सम्राट मिलिंद के द्वारा उठाई गई शंकाओं का समाधान नागसेन द्वारा किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारा हमारा हिस्टोलॉजिकल पॉइंट आ गया, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए उसके बाद हमारे बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत, मतलब कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत थे? देखिए पहला का नाम उसमें क्षणभंगुरवाद या क्षणिकवाद। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो क्षणभंगुरवाद क्या बोलता है? देखिए वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, और कोई
एक क्षण से अधिक स्थायी नहीं रहती है। मतलब ये बोल रहा है कि जो हमारी सभी वस्तु होती है वो क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब उसमें परिवर्तन आता रहता है, ठीक है। कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को उत्पन्न कर क्षण में नष्ट हो जाता है, इसी तरह अगले ही क्षण यह कार्य द्रव्य कारण रूप लेकर अवस्थान्तर को प्राप्त होता हुआ नष्ट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह कारण और कार्य की श्रृंखला चलती रहती है। कार्य कारण की श्रृंखला एक सतत गतिशील प्रवाह है। मतलब ये ऐसे बोल रहे हैं कि जो हमारा कारण द्रव्य होता है, कारण द्रव्य उसी से हमारा कार्य द्रव्य बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। जब हमारा कार्य द्रव्य बन जाता है तो कारण द्रव्य नष्ट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यही हमारा क्षण भंगुरवाद है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज जो होती है वो परमानेंट नहीं होती है, स्टेबल नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब दूसरा सिद्धांत आता है प्रतिकृत संपुट, ठीक है फ्रेंड्स, संपुटवाद। देखिए एक के नष्ट हो जाने पर दूसरे की उत्पत्ति होती है, इस नियम को प्रतिकृत संपुटवाद बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अनात्मवाद, देखिए अनात्मवाद हम किसे बोलेंगे? देखिए अनात्मवाद मतलब क्या होता है? बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा नित्य वस्तु नहीं है, ठीक है। आत्मा जो है हमारी वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है और अन्य वस्तुओं की तरह क्षण क्षण उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब हमारा आ गया, देखिए दूसरा पॉइंट दुख विनाश का मार्ग। मतलब बौद्ध दर्शन ने ऐसे कौन कौन से जो हमारे कार्य बताए गए जिससे हमारा दुख का विनाश हो जाता है। देखिए उसमें 8 मार्ग बताए गए, ठीक है फ्रेंड्स, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है सम्यक दृष्टि, जिसमें आता है सही गलत कर्मों के सम्यक ज्ञान को सम्यक दृष्टि कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा आता है हमारा सम्यक संकल्प, जिसमें राग और हिंसा रहित संकल्पों का सम्यक तो संपर्क बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है सम्यक वचन, असत्य चुगली असंबद्ध और कटु वचन रहित मृदु वाणी को सम्यक वचन बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है सम्यक कर्म, अच्छा काम करना, ठीक है। हिंसा चोरी रहित कार्य सम्यक कर्म कहलाता है। फिर आता है हमारा सम्यक जीविका, मध्य व्यापार मास व्यापार रहित जीविका को साधन को सम्यक जीविका बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा बिजनेस करना। फिर सम्यक प्रयत्न, बुरी भावनाओं को रोकने का प्रयत्न, इंद्रियों पर संयम बनाए रखने का प्रयत्न, ठीक है, अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयत्न सम्यक प्रयत्न है। फिर सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की और कार्य करने की कोशिश को सम्यक स्मृति बोलते हैं। फिर आता है लास्ट वाला सम्यक समाधि, जिसमें मन के विक्षेप को हटाकर जो समाधि की स्थिति प्राप्त होती है उसे हम सम्यक समाधि बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद देखिए हमारा आता है प्रमाण वर्णन। मतलब बौद्ध दर्शन में कौन कौन से प्रमाण का वर्णन किया गया है। देखिए उसने दो हमारे दर्शन को मतलब प्रमाण को वर्णन किया गया, पहला प्रत्यक्ष प्रमाण और दूसरा अनुमान प्रमाण, ठीक है फ्रेंड्स। बौद्ध दर्शन हमारा 2 प्रमाण को मानता है। फिर बौद्ध दर्शन और आयुर्वेद मतलब क्या सिमिलरिटी और क्या डिसिमिलरिटी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए बौद्ध दर्शन का मुख्य ध्येय दुख से निवृत्ति है और आयुर्वेद का भी यही है। बौद्ध दर्शन में वर्णित प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण का आयुर्वेद ने भी माना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये उसकी सिमिलरिटीज होगी। देखिए अब हम आते हैं जैन दर्शन पर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जैन दर्शन भी हमारे नास्तिक की कैटेगरी में आता है। देखिए उसका जो सिनोनिम है वो अर्हत दर्शन है, ठीक है। प्रवर्तक थे हमारे वर्धमान महावीर जैन, वर्धमान महावीर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जैन दर्शन के 24 तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे जैन धर्म के? 24 तीर्थंकर थे, ठीक है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो कि अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है फ्रेंड्स। ऋषभदेव जी जो थे वो हमारे प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। भगवान ऋषभदेव ने ही जैन धर्म का प्रवर्तन किया है, ठीक है। देखिए उसके बाद हम आते हैं, देखिए क्या लिखा है परिचय। मतलब चार्वाक दर्शन की तरह जैन दर्शन भी वेदों को मिथ्या बोलता है, मतलब वो हमारे वेद को मानता नहीं है, ठीक है। 4 वेद हमारे यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है फ्रेंड्स। तो उन चारों को नहीं मानता। और जो हमारा अथर्ववेद है उसी से उसका ही उपवेद हमारा आयुर्वेद है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जैन शब्द जीन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जिसने अपनी इच्छाओं और मन पर विजय प्राप्त कर जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर ली हो। मतलब खुद ने अपने मन को ऐसा टेबल किया है और ऐसा ट्रेन किया है कि जिससे उसे जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। उसे हम जीन या तो जैन बोलते हैं। जैन दर्शन अहिंसा को महत्व देता है।
जैन दर्शन निवृत्ति मूलक जीवन शैली प्रदान कर संतुलित जीवन जीने की कला प्रदान करता है। जैन धर्म की दो शाखा है। कौन कौन सी दो शाखा है देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, दिगंबर साधु नग्न रहते हैं और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जैन धर्म के बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, देखिए उसके बाद हमारा आता है अगला टॉपिक। देखिए जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। जैन दर्शन के तत्व देखिए, जैन दर्शन के अनुसार दृश्य जगत जड़ और चेतन पदार्थों के संयोग का परिणाम है। ठीक है फ्रेंड्स, जैन दर्शन में हमारे 7 तत्व माने। देखिए जीव, अजीव, आस्वर्ग, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये हमारे 7 तत्व हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि हमारे जैन दर्शन में माने हैं। ठीक है, फिर आता है जैन दर्शन के पदार्थ कौन कौन से पदार्थ माने हैं। देखिए उपरोक्त 7 प्लस पाप और पुण्य, मतलब टोटल उन्होंने 9 पदार्थ को माना है। ठीक है, इनमें से ये 7 हो गए और पाप और पुण्य ये हमारे 2 और हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उसके बाद जैन दर्शन के द्रव्य कौन कौन से द्रव्य, देखिए 6 द्रव्य उसमें से जैन दर्शन में 6 द्रव्य माने हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे जैन दर्शन के 6 द्रव्य हो गए। ठीक है, जबकि आयुर्वेद के द्रव्य कौन है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे आयुर्वेद के 6 पदार्थ हो गए। ठीक है, देखिए उसके बाद हमारा आता है जैन दर्शन और आत्मा। जैन दर्शन आत्मा है जिनके उपयोग मई अमूर्तिक करता स्वदेह परिणाम वाला भोक्ता संसर्ग सिद्ध और उद्वगति वाला मानता है। ठीक है, मोक्ष का मार्ग देखिए जैन दर्शन के अकॉर्डिंग मोक्ष का मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मतलब देखिए ये हमारा जो एक श्लोक हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ही मोक्ष का मार्ग है। ठीक है, देखिए फिर जैन दर्शन में हमारे 5 व्रत को बताया गया। देखिए सबसे पहला था उसमें अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना, फिर सत्य बोलना, फिर अस्तेय मतलब अचेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये हमारे 5 व्रत कहा गया है। ठीक है, सत्य आदि 4 व्रतों को उद्देश्य अहिंसा का पालन करना ही है। ठीक है फ्रेंड्स, अल्टीमेटली वो अहिंसा को मानते हैं। देखिए उसके बाद प्रमाण कौन कौन से प्रमाण का उन्होंने वर्णन किया है। देखिए फ्रेंड्स, प्रमाण मतलब जैन दर्शन ने हमारे 2 प्रमाण को माना है, प्रत्यक्ष और अनुमान। हमारे जो सारे नास्तिक दर्शन ने तीनों, उसने प्रत्यक्ष प्रमाण को माना है और हमारा बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन ने अनुमान प्रमाण को भी माना है। ठीक है, जबकि चार्वाक दर्शन को नहीं माना है। ठीक है, जैन दर्शन और आयुर्वेद मतलब क्या सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, जैन दर्शन द्वारा वर्णित मोक्ष का मार्ग उपयोग आयुर्वेद में संवृत के वर्णन में किया गया है। जैन दर्शन के अनेकांतवाद का सामंजस्य आयुर्वेद में कई विषयों में दिखाई देता है, जैसे सुश्रुत संहिता में वर्णित सृष्टि उत्पत्ति का कारण और विभिन्न संभाषा का परिषद इत्यादि। मतलब ये हमारा जैन दर्शन और आयुर्वेद में सिमिलरिटीज हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम आगे चलते हैं। देखिए ये हमारे, देखिए ये मैंने आपको पूरा एक शॉर्ट चार्ट में बना दिया। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा दर्शन का नाम तो चार्वाक दर्शन है, उसके प्रवर्तक हमारे आचार्य बृहस्पति। ठीक है फ्रेंड्स, उसका प्रमुख सिद्धांत हमारे चार्वाक दर्शन का स्वभाववाद और उसका प्रमाण जो उन्होंने माना है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, और हमारे चार्वाक दर्शन के पहले लोकायत दर्शन और बृहस्पति दर्शन। ठीक है, फिर देखिए बौद्ध दर्शन आता है हमारा, उसके जो प्रवर्तक आचार्य थे वो गौतम बुद्ध है और उनका जो हमारा प्रमुख सिद्धांत है वो क्षणभंगुरवाद का है। ठीक है, और उन्होंने जो प्रमाण माने वो प्रत्यक्ष और अनुमान माने हैं। और बौद्ध दर्शन का हमारा पर्याय है तथागत दर्शन और स्वगत दर्शन। ठीक है, फिर आता है हमारा जैन दर्शन, जिसका आचार्य है महावीर स्वामी, वर्धमान महावीर भी हम उनसे बोलते हैं। ठीक है, और उनका जो हमारा प्रमुख सिद्धांत है वो अनेकांतवाद है। ठीक है, और प्रमाण उन्होंने जो माने वो प्रत्यक्ष और अनुमान बौद्ध दर्शन के जैसा ही है। ठीक है, और उनका जो पर्याय है वो आहार दर्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारा जो नास्तिक दर्शन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।